मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। दिल्ली तक इलाज कराए थे हम। जितना पैसा रिटायरमेंट मिला था सब उन्हीं में हम खर्चा कर दिए। स्थिति इतना डैमेज हो गया है कि हम ना खाना पुर रहा है, ना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए हमको, कुछ नहीं। और ना तो सरकार के अंदर से हम कोई ऐसा पेंशन होता है ना, बहुत तरह का होता है, लोन वगैरह वगैरह, कुछ नहीं अभी तक लिए। कुछ नहीं मिला। जय भीम, जय संविधान। और क्या है, जय बाबा वीर चूहरमल। खानदानी चौकीदार का बच्चा, शुद्ध चना वाला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ेगी बेटी, कैसे बचाएंगे बेटी ना। गौरव कुमार पासवान, भैरव कुमार पासवान। मेरा मांग यही करना हम चाहते हैं, एक बार हमको चांस दीजिए आप, जो कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के कुछ करें। बस हमारा शौक है बच्चा को पढ़ाना। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम कैसे पढ़ाएं कैसे बचाएं, हमको जवाब चाहिए। सरकार का ऐसा कोई पेंशन है तो मेरी बेटी को चाहिए, दीजिए, जो चाहिए वो दीजिए। हम संविधान के दायरे में नीतीश बाबू को कहते हैं, संविधान के दायरे में रह के एक बार अध्यादेश आप फिर से लाइए और कानून बना के हम लोग को रोजगार दिलाइए। और खानदानी चौकीदार, मेरे पूर्वज चौकीदार से ही गिनती में आते हैं और हम भी चौकीदारी बहुत दिन किए। चौकीदार आप भी किए? हाँ, बाबूजी के जगह पे किए थे, हम अपना पर्सनल नहीं किए थे। बाबूजी के? जी, इसलिए खानदानी चौकीदार लिखवाए हैं। हाँ। तो क्या हुआ? तो हमको चौकीदारी नहीं मिला है। चौकीदारी नहीं मिला है? नहीं। इसलिए झाल मुड़ी बेच रहे हैं? झाल मुड़ी पहले से नहीं बेच रहे थे, बस 2-3 महीनों से बेच रहे हैं। पहले दिल्ली में बेचे, लाल किला में, इसी वर्दी में इसी वर्दी में? जी। कब से बेच रहे हैं इस वर्दी में? ये हो गया 2 महीना। 2015 अक्टूबर में हमको बिहारस दिए थे मेरे पिताजी। और सभी लड़का का बहाली हो गया। टोटल लड़का? तो टोटल लड़का का हम लोग 7 लड़का ऐसे थे जो कि इच्छित तिथि के कारण से हम लोग इच्छित तिथि के बारे में नहीं जानते थे। इच्छित तिथि यही हुआ कि इच्छा प्रकट नहीं हुआ। मेरे पिताजी उस समय बीमार चल रहे थे। आपके पिताजी? जी। हम भागलपुर में इलाज करा रहे थे, उसी क्रम में टाइम निकल गया, फिर भी बिहारस दिए थे। इन सबका बहाली हो गया, हम लोग को नहीं हुआ। पे जो व्यक्ति खड़े हैं, हाथ में देखिए चना और सब कुछ लिए हुए हैं, यानी चना है, इसमें मूढ़ी है, यानी झाल मुड़ी बनाते हैं ना। चलिए, और यहाँ पे कुर्ता पहने हुए हैं। कुर्ता जो है कोई बड़ा आदमी का कुर्ता नहीं, छोटे साधारण लोग हैं। और ये लिखाए हुए हैं कुछ, वो भी पढ़ के हम सुनाएंगे। चाहेंगे कि तस्वीर जो है वो बगल से दिखाए। जय भीम, जय संविधान। और क्या है, जय बाबा वीर चूहरमल। खानदानी चौकीदार का बच्चा, शुद्ध चना वाला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ेगी बेटी, कैसे बचाएंगे बेटी ना। गौरव कुमार पासवान, भैरव कुमार पासवान। काहे लगी सब लिखवा के घूम रहे हैं, आप चना बेच रहे हैं? भाई हम चौकीदार का बच्चा है और खानदानी चौकीदार, मेरे पूर्वज चौकीदार से ही गिनती में आते हैं और हम भी चौकीदारी बहुत दिन किए। चौकीदार आप भी किए? हाँ, बाबूजी के जगह पे किए थे, हम अपना पर्सनल नहीं किए थे। बाबूजी के? जी। इसलिए खानदानी चौकीदार लिखवाए हैं? हाँ। तो क्या हुआ? तो हमको चौकीदारी नहीं मिला है। चौकीदारी नहीं मिला है? नहीं। इसलिए झाल मुड़ी बेच रहे हैं? झाल मुड़ी पहले से नहीं बेच रहे थे, बस 2-3 महीनों से बेच रहे हैं। पहले दिल्ली में बेचे, लाल किला में, इसी वर्दी में। इसी वर्दी में? जी। कब से बेच रहे हैं इस वर्दी में? ये हो गया 2 महीना। 2 महीना से? हाँ। लाल किला पर भी? हाँ। क्या मसला क्या है? मसला यही है, 2015 अक्टूबर में हमको बिहारस दिए थे मेरे पिताजी। और सभी लड़का का बहाली हो गया। टोटल लड़का? तो टोटल लड़का का हम लोग 7 लड़का ऐसे थे जो कि इच्छित तिथि के कारण से हम लोग इच्छित तिथि के बारे में नहीं जानते थे। इच्छित तिथि यही हुआ कि इच्छा प्रकट नहीं हुआ। मेरे पिताजी उस समय बीमार चल रहे थे। आपके पिताजी? जी। हम भागलपुर में इलाज करा रहे थे, उसी क्रम में टाइम निकल गया, फिर भी बिहारस दिए थे। इन सबका बहाली हो गया, हम लोग को नहीं हुआ। और मेरा स्थिति इतना डैमेज हो गया, 7-8 साल के अंदर में कुछ नहीं बचा। मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। दिल्ली तक इलाज कराए थे हम। जितना पैसा रिटायरमेंट मिला था सब उन्हीं में हम खर्चा कर दिए। स्थिति इतना डैमेज हो गया है कि हम ना खाना पुर रहा है, ना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए हमको, कुछ नहीं। और ना तो सरकार के अंदर से हम कोई ऐसा पेंशन होता है ना, बहुत तरह का होता है, लोन वगैरह वगैरह, कुछ नहीं अभी तक लिए। कुछ नहीं मिला? नहीं। अब आशा कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है सरकार के तरफ से। 0 पॉइंट पे हम कुछ लिए ही नहीं है अभी तक।
और क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। तो ये कब से मतलब 2 महीना से ये बेच रहे हैं? हाँ। आपके पिताजी चौकीदार थे। जी। आप क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा मांग यही करना हम चाहते हैं, एक बार हमको चांस दीजिए आप, हाँ, जो कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के कुछ करें। बस हमारा शौक है बच्चा को पढ़ाना। हाँ, या तो हमारा रिस्क ले कोई कि भाई तुम्हारा बच्चा को हम सारा दिन पढ़ा देंगे, हाँ, हम नहीं मांग करेंगे चौकीदारी, बस खत्म है। हाँ, लेकिन हमारा बच्चा को पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ढंग से नहीं पढ़ पाए, क्या हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएं? बच्चा पढ़ने के लिए चाहता है भाई। 2 बेटी है, हाँ। 1 बेटा है, दोनों सब पढ़ने के लिए चाहती है। और हाँ। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, तो हम कैसे पढ़ाएं, कैसे बचाएं? हाँ, हमको जवाब चाहिए। सरकार का ऐसा कोई पेंशन है तो मेरी बेटी को चाहिए, दीजिए। जो चाहिए वो दीजिए। सरकार तो दे रहा है ना, स्कूल है, कुछ नहीं मिला है हमको, सरकारी कुछ स्कूल है। नहीं मिला है हम्म, हमको, कुछ नहीं मिला है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, जांच किया जाए? कुछ जांच नहीं का मिला। विषय है, अगर लिए होंगे तो बोलेगा ना। सरकार वहाँ मुखिया से लेके जितना बरिया अनुमंडल तक बीडीओ सीओ जितना भी होगा कि भैरव कुमार को ये फंड मिला है, हाँ, तब ना हम जानेंगे कि ये मिला है इसको। हमको कुछ मिला ही नहीं अभी तक। हाँ, हम यही सब कहता था कि अरे भाई तुम्हारा चौकीदारी होगा, तुम्हारा चौकीदारी होगा। चौकीदारी तो हुआ नहीं, हाँ। तो फंड कहाँ से मिलेगा हमको? अच्छा, ये लिखाए हुए हैं जय भीम जय संविधान, क्या मतलब? हम संविधान के दायरे में, नीतीश बाबू को कहते हैं संविधान के दायरे में रह के हाँ, एक बार अध्यादेश आप फिर से लाइए हाँ, और कानून बना के हम लोग को हाँ, रोजगार दिलाइए। हाँ। बस यही रोजगार समझिए या चौकीदारी समझिए। फिर से मतलब अध्यादेश ला करके हम लोग को रोजगार, यानी जो चौकीदार थे चौकीदार में। हाँ, और एक बार चांस दीजिए। सब दिन चौकीदारी किए हैं, हाँ। थाना में हम पुलिस के साथ में रहे, हमको इधर उधर नहीं अच्छा लगता है। हाँ, बस एक बार हमको चाहिए। चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवारी सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे तो चुनाव। 1 मिनट, चौकीदार का अगर काम हो गया तो एक चौकीदार के सामने में 1000 वोट होता है। एक चौकीदार के सामने। हाँ, दावा है। अन्य पता कीजिए कि भैरव कुमार पासवान किस तरह से अपना क्षेत्र को डील किया है, हाँ, अपना क्षेत्र में किस तरह से संपर्क बना के रखे। हमरे जैसा तो बहुत लड़का होगा, हाँ। हमरे जैसा बहुत लड़का होगा ना। कितना लोग का छूटा हुआ है जॉब? ऐसे हमरा जिला में 7 लड़का थे हम। हाँ, हाँ, और तो बीच में क्या हुआ बहुत है, लेकिन हमारा जिला में 7 लड़का है हाँ, जो कि हमारा स्थिति में है, हाँ। और वो भी दर दर की ठोकर खा रहा दर है। की ठोकर खा रहा है। आप लोग का एक ही मांग है कि फिर से चौकीदार? हाँ, एक बार हम लोग को दे दीजिए। या तो पिछला वाला हम लोग हैं 7 लड़का, उनको संविधान के दायरे में आके हम लोग को जो है ना फिर से जो है ना लागू करवा के हम लोग को जो है ना पुनः उस स्थान पे दे दिया जाए जो कि हम थे। चलिए, जहाँ ये थे उनको संविधान के दायरे में रह करके नीतीश जी दे दीजिए, इनको चौकीदार फिर से जो है बना दीजिए। ये कहते हैं कि हम जो है खानदानी चौकीदार हैं। इनके पिताजी का जो है ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। उसके नहीं हुआ है, इलाज कराए वो ठीक है, इलाज अभी ठीक है। पैसा खर्च कर दिए, हाँ, इलाज कराए हैं, दिल्ली तक गए हैं। वही सोच के कि जब भगवान बाप होते हैं तो इसका पैसा कमाया हुआ है, इसी में हम खर्च करते हैं। हाँ। वही किए हम, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मतलब आपके पिताजी जिंदा हैं, आप चाहते हैं कि चौकीदारी हमको मिले। चलिए, तो इनके पिताजी जो है इलाज ये करवाए हैं। अब चना अभी घूम घूम के बेच रहे हैं। ये कहें कि हम दिल्ली के इंडिया गेट पे बेचे हैं ना, लाल किला के पास। लाल किला पास जाकर के इसी ड्रेस में जो है ये पूरा लिखे हुए हैं। इनका पिताजी जो है अभी जीवित है, यानी इलाज कराए हैं, उसके बाद सही है। इनका कहना है कि जो पिताजी का नौकरी चौकीदार का नौकरी था, मेरा खानदानी है, वो नौकरी फिर से हमें दे दिया जाए, जिससे हम अपने घर का पालन पोषण या बच्ची को जो है वो शिक्षा अच्छी तरह से दे सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या क्या इसमें सोचना है कमेंट जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।